संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान जीव कौन सा है? अब आप में से कुछ कहेंगे मनुष्य, कोई कहेगा शेर, कोई कहेगा हाथी, किंतु नहीं। संसार में सबसे महान जीव है वृक्ष। वो वृक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है, जीने को प्राण वायु देता है, गर्मी में शीतलता देता है और सूख जाने पर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे अचानक वृक्षों की महिमा क्यों कर रही हूँ। मेरा संकेत इस वृक्ष से कहीं उस बीज की ओर है जो ना आपको फल देता है ना छाया। अब समझे, यदि महान बनना है तो कुछ करना होगा। कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं या बड़े, कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे। आप चलना प्रारंभ कीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। निश्चल बैठने वालों का कभी कुछ नहीं होता। महान होना आवश्यक नहीं है, किंतु महान होने के लिए कुछ आरंभ करना अति आवश्यक है। ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक सेल्स मैनेजर की, जो पिछले 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जो जॉब लगी है ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल के लिए हर पल भगवान का धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ में बुरा हो जाता था। उसे लगता था कि पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला। 2-2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। तनख्वाह बड़ी नहीं थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि जॉब है वहां पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूंगा। उसने डेट बता दी, टाइम उसने बताया नहीं था कि मैं आपको कॉल करता हूँ। टाइम उसको पता नहीं था कि कब कॉल आएगा। तारीख जो थी वो आने को थी। अगले दिन उसे वो इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया सुबह के लिए कि जल्दी जाऊंगा। लेकिन अगली सुबह जब वो जगा तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया था सुबह 5 बजे का, वो पता नहीं कब बजा। उसकी नींद खुली 7-7:30 बजे। वो लेट हो रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। भागते दौड़ते उसने फटाफट से तैयारी की। नीचे पहुंचा, बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, खराब हो रही थी। बाइक खराब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक को वहीं खड़ी करके निकल गया। बाहर सड़क पर ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। लंच होने को आया, लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा तो सुबह सुबह जल्दी निकला तो टिफिन भूल गया था। कैंटीन में पहुंचा तो वहां पर ताला लगा था। कैंटीन बंद पड़ी थी। इसे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन जा रहा है आज का, बेकार दिन। कहीं से उसने सैंडविच ऑर्डर किया। खराब सैंडविच आया। आधा खाया फिर उसने फेंक दिया। ये सोच रहा था ऊपर वाला क्या कर रहा है, आज तो मुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा। शाम में तकरीबन 6 बजे इसके पास में कॉल आई, उसी जॉब के लिए जिसके लिए वो सुबह से परेशान था। उससे फोन पर प्रश्न पूछा जाने लगे। बीच में अचानक से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फोन को भी अभी खराब होना था। फाइनली दिन खत्म हुआ। शाम में जब घर जा रहा था तो सोच रहा था कि जा करके आराम करूंगा, बहुत हो गया पूरा दिन, सर दर्द हो रहा है मेरा। घर पहुंचा, खाना खाकर के बिस्तर पर पहुंचा और बिजली चली गई। अब उसका गुस्से का पारा और बढ़ गया। उसने कहा, ऊपर वाले, आपको मैं इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ?
गुस्से में पता नहीं कब उसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बात कर रहा था और भगवान से कहा, आप क्या चाहते हैं मेरे साथ? मैं आपका इतना बड़ा भक्त, इतनी पूजा पाठ सब कुछ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना खराब था, अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफिन नहीं लेके गया, सैंडविच गंदा था, कॉल आया तो फोन बंद हो गया। घर आकर के सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई। क्या चाहते हो आप? भगवान ने कहा, जो आज हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने जानबूझकर के अलार्म बजने का तुम्हें पता नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी क्योंकि आज तेरा बाइक से एक्सीडेंट होने वाला था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका था। खराब खाना तुझे बीमार कर देता। और वो जो कॉल आई थी ना, जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा है कि बात नहीं हुई, वो एक नंबर का घोटालेबाज है। नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसीलिए तेरा फोन मैंने बंद करवा दिया। और ये जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है ना, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे। जिंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से उसकी नींद खुली और ये ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप पलट कर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में तो आपको लगेगा कि जो हुआ ठीक हुआ, आपके फायदे में हुआ। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चलिए। बस यही इस कहानी से कहना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। Please like, share and subscribe my channel.